औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली के प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पाइसी स्पाइस किचन। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अपनी फैमिलियों के साथ अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और शादो आबाद रखे, आमीन। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शाबानुल मुअज़्ज़म के सिलसिले में चने की दाल के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 500 ग्राम के करीब चने की दाल ले ली है और इसे खूब अच्छी तरह धो लिया। अब मैं इसमें 1 लीटर के बराबर मैंने फ्रेश मिल्क ले लिया। दाल के अंदर इस दूध को डाल दूंगी। मैंने दाल को ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दिया था। आइए अब देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखें, रात को दाल भीगने के बाद काफ़ी हद तक फूल गई है और इसने तकरीबन आधा दूध सोक कर लिया है। अब ये बाकी जो आधा दूध रह गया, अब मैं दाल को इसी दूध के साथ बॉईल करती हूँ और बॉईल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह से फूल गई है। हाँ जी, तो हमारी दाल अच्छी तरह बॉईल हो गई है। मैंने इसे 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो आंच पे पकने के लिए रख दिया था और इसका सारा दूध खुश्क हो गया। आइए अब दाल को देख लेते हैं। ये देखें, दाल का दाना खूब अच्छी तरह गल गया। मैं इसे सिलबट्टे पर पीस लूँगी। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे किसी भी फूड प्रोसेसर में डालकर पीस सकते हैं। हाँ जी, तो ये चने की दाल को मैंने सिलबट्टे पे खूब अच्छी तरह पीस लिया है। आइए अब हलवे को पकाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई को खूब अच्छी तरह गर्म कर लिया। अब ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब मैंने बनस्पति घी ले लिया, इसे शामिल कर दूंगी। हलवे को अगर आप बनस्पति घी में या असली देसी घी में बनाएंगे तो ये इंशाअल्लाह ताला बहुत ही लजीज बनेगा। घी गर्म हो गया। अब तकरीबन ये हाफ टी स्पून के बराबर मैंने सब्ज़ इलायचियों के दाने निकाल लिए थे और उन्हें पीस लिया, इन्हें शामिल कर दूंगी। मैंने इलायचियों के दानों को बनस्पति घी में करकरा लिया और एक बहुत अच्छी सी भीनी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैंने जो चने की दाल पीस कर रखी थी इसे शामिल कर दूंगी और इसकी भुनाई करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर देंगे। अब मैं इसकी चने की दाल की हल्की आंच पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसकी खूब अच्छी तरह भुनाई करूँगी ताकि दाल का जो थोड़ा सा कच्चापन है वो दूर हो जाए, क्योंकि 80 to 90% तो ये बॉयल होके कुक हो गई है। बाकी जो 10% इसकी कसर रह गई है वो हम इसकी खूब अच्छी तरह भुनाई करेंगे, उसमें पूरी हो जाएगी। 8 से 10 मिनट हो गए हैं मुझे दाल की भुनाई करते हुए। मैंने क्योंकि दाल को दूध में भिगोया था और दूध में इसे बॉईल किया था, इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है। मुझे इसका थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये ऑरेंज फूड कलर पानी में हल कर लिया। मैं इसे थोड़ा सा शामिल कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे शामिल करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा शामिल करूँगी।
तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं मुझे चने की दाल की भुनाई करते हुए। परेशान ना हो, हलवा कोई भी हो उसकी भुनाई में थोड़ा सा टाइम लगता है। बस आपने चम्मच को छोड़ना नहीं है और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं इसे भून रही हूँ। चालीस से 45 मिनट हो गए हैं मुझे हलवे की भुनाई करते हुए। मैंने इसे बिल्कुल मीडियम स्लो फ्लेम पे खूब अच्छी तरह इसकी भुनाई की है। अब ये देखें, आप देख सकते हैं अब दाल जो है वो कढ़ाई से अलग होना शुरू हो रही है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर ये चीनी शामिल करूँगी। मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी ले ली थी और इसे मसाले वाली डब्बी में डालकर पीस लिया था। अब इसे शामिल कर लेते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस स्टेज पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास ये ड्राई मिल्क पाउडर पड़ा हुआ था 2 टेबलस्पून के बराबर, मैं भी इसे भी शामिल कर दूंगी। अब ये बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा रोज़ वाटर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे शामिल करें, अदरवाइज़ आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। मैं केवड़ा एसेंस शामिल नहीं कर रही क्योंकि केवड़ा एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये मुझे पसंद है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर शामिल कर रही हूँ। हमारा हलवा बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो गया। ये देखें, इसने कढ़ाई को छोड़ दिया और ये सारा ऐसे इकट्ठा हो रहा है। अब मैं इसे किसी डिश में निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। मैं क्योंकि चने की दाल का टुकड़ी वाला हलवा बना रही हूँ, अब मैं हलवे को इस खूबसूरत सी ट्रे में ठंडा करके इसकी टुकड़ियाँ बना लूँगी। इसे इसमें डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैंने हलवे को इस ट्रे में डिश आउट किया। अब मैं इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। मेरे पास ये चारों मगज़, बादाम और थोड़े से पिस्ते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे भी शामिल कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं इन्हें चम्मच की मदद से थोड़ा सा दबा दूँगी ताकि ये ठंडे होने पर खूब अच्छी तरह सेट हो जाए। जी, तो ये देखें, अब मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रखती हूँ, फिर इसकी टुकड़ियाँ काट कर आपको दिखाती हूँ। मुझे इस डिश को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। मैं इसके ऊपर कटिंग मार्क्स लगाने लगी हूँ ताकि जब हलवा ठंडा हो जाए तो मुझे निकालने में आसानी हो, इसलिए मैं इस पर पहले ही कटिंग मार्क लगा दूँगी। हाँ जी, ये देखें, मैंने हलवे के ऊपर कटिंग मार्क्स लगा लिए हैं। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। हाँ जी, तो हमारा हलवा ठंडा हो गया।
आधा घंटा हो गया है मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रखे हुए। आइए अब इसकी टुकड़ियाँ अलग करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो कट मार्क्स हैं उनके ऊपर दोबारा कटिंग का मार्क देंगे ताकि ये आराम से अलग हो जाए। ये देखें अलग कर लूँ। मैं इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाना भूल गई थी। आइए अब इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा लेते हैं। हमारा चने की दाल का टुकड़ी वाला हलवा तैयार है। आप इसे दावतों में या किसी भी त्यौहार पर बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।